आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे यदि आप चाहते हैं आपकी शादी जिससे आप चाहते हैं उससे हो जाए या फिर आपकी पति, आपकी पत्नी या फिर प्रेमिका या प्रेमी किसी और के जाल में फंस चुका है, अब आपको छोड़ने की कगार पर आ रहा है। तो आपको इस वीडियो में बड़े ही पावरफुल उपाय बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देख कर ही जाइएगा, क्योंकि जो इस वीडियो में उपाय बताए जा रहे हैं बिल्कुल आजमाए गए उपाय हैं। ये बिल्कुल काम करते ही करते हैं। अब आपको सबसे पहले बता देते हैं कि यदि आपका प्यार आपसे रूठकर चला गया है या फिर आपका प्यार आपसे बात नहीं कर रहा है या फिर आप किसी से प्यार करते हैं किंतु वो आपसे बात नहीं करती है और आप चाहते हैं कि वो आपसे बात करे, तो ये उपाय आपके लिए ही है। आपको करना क्या है, एक छोटी सी कटोरी ले लेनी है, बिल्कुल छोटी सी कटोरी ले लीजिए। उसमें आपको थोड़ा सा 2-4 बूंद उसमें आपको पानी ले लेना है। पानी लेने के बाद उसमें आपको थोड़ा सा इत्र डाल लीजिए। यदि आपके पास इत्र भी नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा परफ्यूम मिला लीजिए। इसके बाद उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जब वो मिक्स हो जाएगा तो आप उसे अपने उल्टे हाथ की 3 उंगलियों से, जो उल्टे हाथ की जो सबसे छोटी उंगली होती है उसे छोड़कर बाकी की जो शुरू की 3 उंगलियां हैं उनसे आपको उसे अपने सीधे हाथ पर, जो हमारा अंगूठा होता है, थंब होता है, थंब के नीचे जो उठा हुआ होता है शुक्र का जो भाग होता है, उस शुक्र वाले स्थान पर आपको वो पानी जो आपने कटोरी में रखा हुआ है मिक्स करके इत्र वाला, वो आपको अपने इन तीनों फिंगर से उस पर रब करते जाना है। अच्छे से वहां पर रब कर देना है जब तक कि वह अच्छे से रब ना हो जाए। अच्छे से जब वो सूख जाएगा, पानी वहां से सूख जाएगा, उसके बाद आपको एक नीला पेन ले लेना है और वहां पर आपको 6 3 बार आपको जो है 6 लिख देना है। फिर उसके बाद आपको जो जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप बात करना चाहते हैं, उसका नाम आपको 11 बार बोलना है। साथ ही साथ अपने इष्ट देव का स्मरण भी करना है आपको और माँ दुर्गा का स्मरण भी करना है। ऐसे यदि आपने ये उपाय कर लिया तो आप यकीन मानिए कि आपके उपाय करने के बाद ही आपको उसका फोन जरूर आएगा। वो आपसे बात करने के लिए तड़प जाएगा या फिर जाएगी, जिसके लिए भी, जिसका भी आप नाम लेकर ये उपाय करेंगे वो आपसे मिलने के लिए बिल्कुल आतुर होगा। वो आपसे मिलने की जो है हर कोशिश करेगा। इसलिए छोटा सा उपाय आप जरूर करें। अब बात करते हैं दूसरे पावरफुल उपाय की। यदि घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर घर का कोई सदस्य नहीं मान रहा है या फिर कोई हमारे घर से बाहर का सदस्य भी है वो हमारी शादी में अड़चन डाल रहा है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको 41 दिन तक ये उपाय करना है लगातार। आप सोमवार से इस उपाय को शुरू करेंगे और लगातार आपको 41 दिन तक ये उपाय करना है। यदि लड़कियां हैं, जैसे कि लड़कियों के बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, तो वो 5 दिन छोड़कर उसके बाद की काउंटिंग करेंगे और मंदिर में आपको ये उपाय करना है। तो बता दें कि आपको करना कैसे है। आपको 3 बेल पत्र ले लेनी है और जब आप बेल पत्र ले लेंगे तो आप सफेद चंदन जो आता है उसमें थोड़ा सा इत्र मिला लीजिए। इत्र मिलाने के बाद उसका थोड़ा सा तिलक आप अपने माथे पर कर लीजिए और अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको अपने माथे पर वो तिलक लगाना है और आपको जो 3 बेलपत्री आपने ली है वो आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना है। इसके बाद आप मंदिर में जब आप ये बेलपत्र अर्पित कर देंगे शिवलिंग पर, तो आपको मंदिर में ही सरसों के तेल का दीपक भी जलाना है। दीपक जलाने के बाद उसमें 2 लौंग डालिए
और फिर आरती जरूर करें। आरती जब आपकी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आप शिवलिंग पर 5 बतासे अर्पित करें और इस उपाय को आप लगातार 41 दिन तक करें। लड़के या फिर लड़कियां कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो आपको स्मरण करते समय ये ध्यान रखना है, जब आप बेल पत्र अर्पित करेंगे तो आपको अपनी मनोकामना स्मरण में रखनी है, अपनी मनोकामना ध्यान में रखनी है कि मेरी ये मनोकामना है, मेरे घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे हैं तो वो मान जाए, या फिर आप किसी लड़की या लड़के के लिए कर रहे हैं कि वो नहीं मान रहा है शादी के लिए, वो मान जाए, तो यकीन मानिए कि वो मान कर ही रहते हैं, उनकी जो है राजी हो जाती है, वो शादी के लिए एग्री हो जाते हैं। इसलिए आप इन उपायों को जरूर कीजिए। 100% ये उपाय पावरफुल है। आप इन उपायों को जैसे आपको बताया गया है उस प्रकार से ही करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप स्वयं वीडियो में दोबारा से आकर बताएंगे कि हाँ, मुझे आपके द्वारा बताए गए इस उपाय से ये जो है मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।